हेलो। आ जाइए साथियों, द अचीवर्स चॉइस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। आपने अभी तक नाउन क्लोज उसकी एक्सरसाइज इसको अच्छे से देख लिया, तो आज आपको उसके आगे बहुत मजा इसलिए भी आने वाला है कि एडजेक्टिव क्लोज जैसे ही हम पूरा करेंगे उसके बाद नाउन क्लोज के साथ इसको जब मैच करेंगे ना, तो जो एक अंतर समझना है, जिस अंतर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी है, वहां तक पहुंचते पहुंचते रोमांच बहुत अच्छा बन जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाउन क्लोज के बाद आज का ये सेशन एडजेक्टिव क्लोज। चलिए बिना फॉर्मेलिटी बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहली जो बेसिक बात हमें ध्यान रखनी है एडजेक्टिव क्लोज के अंदर, वो एक नंबर बात तो यही है, पहले तो भाई एडजेक्टिव समझ लो कि एडजेक्टिव क्या होता है। श्रीमान, जब कोई नाउन दिया हुआ रहे, समझना मैं एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं, इस नाउन के साथ में प्लस जुड़ करके कोई भी वर्ड यदि इस नाउन की विशेषता बता रहा है तो वो वर्ड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। ये तो है इसकी थ्योरेटिकल बात। कैसे? ऐसे देखिए, बॉय, हमने कहा गुड बॉय, तो इस वर्ड ने नाउन बॉय की विशेषता बताई। हमने कहा ए टॉल बॉय, इस टॉल ने इस बॉय की विशेषता बताई। हमने कहा एन ऑनेस्ट, ईमानदार बॉय, तो ऑनेस्ट वर्ड ने, है ना, विशेषता बताई किसकी? बॉय की। तो ऑनेस्ट भी क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। तो एडजेक्टिव से हम ये समझे कि वो शब्द जो किसी नाउन के साथ, बेसिक समझना, नाउन के साथ जुड़ता है और उस नाउन की विशेषता बताता है। तो ऐसे में यदि किसी नाउन के साथ जुड़ करके कोई क्लॉज, नाउन के साथ जुड़ करके कोई क्लॉज उस नाउन की विशेषता बताता है, इसके अंदर जो बेसिक संबंध होगा ना, वो विशेषता बताने का होगा। ठीक है, विशेषता बताने का होगा। जबकि नाउन क्लोज में क्या था कि नाउन के हो सकता है अगल में, जैसे आपने देखा अपोजिशन में आता है, तो वो पूरा क्लोज वो नाउन ही होता है, वो पूरा क्लोज नाउन ही होता है। नाउन की जगह है नाउन क्लॉज, लेकिन अब एडजेक्टिव की जगह है एडजेक्टिव क्लॉज। थ्योरेटिकल इस बात को खाली समझने में इस सेशन की अंडरस्टैंडिंग जो रखनी है कि यदि कोई क्लॉज किसी नाउन के साथ जुड़ करके उस नाउन की विशेषता बताता है, उस नाउन के बारे में बताता है, तो वो क्लोज इसकी विशेषता बताने वाला यानी एडजेक्टिव बनाने वाला क्लोज, मतलब एडजेक्टिव क्लोज बनता है। कैसे? उसके लिए सेशन बढ़ रहा है। ये बेसिक इसकी हमें स्ट्रेटेजी ध्यान में रखनी। ओके सर। बात नंबर 2, हमने देखा नाउन क्लोज से ही कि श्रीमान जब भी आप कोई क्लोज बनाएंगे तो किसी न किसी कंजंक्शन की जरूरत होगी। तो कंजंक्शन के अंदर बेसिकली जो पहले स्लाइड में आपने बात करी वो तो ध्यान रखना ही रखना, क्या कि नाउन के साथ में जुड़ करके उसकी विशेषता बताएंगे। अब ये कंजंक्शन जो होते हैं, यदि आपने अभी तक पढ़े हुए हैं रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो एक प्रकार का कंजंक्शन होते हैं, और ये कंजंक्शन किसी नाउन के साथ जुड़कर उसकी विशेषता बताते हैं। कैसे और कौन कौन से होते हैं, उसके लिए सबसे पहली लर्निंग यहां से स्टार्ट हो। देखिए, हमें आज देखना है यदि किसी पर्सन के लिए हमें जोड़ना होता है तो 3 टाइप के रिलेटिव प्रोनाउन ये होते हैं, हु, हुज, हुम। ये आपको समझने हैं। इनसे जुड़ा हुआ क्लोज एडजेक्टिव क्लोज बनेगा। पूरा जो सेंटेंस बनता है, ये सारे नाउन क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज भी एक वाक्य को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, है ना। ये साथ साथ में ध्यान रखते रहना, ताकि जैसे हम सिंथेसिस में एंट्री मारे तो आप बहुत अच्छे से इस बात को पकड़ पाए। चलिए, यदि मुझे थिंग के बारे में बताना हो, किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, या फिर किसी निर्जीव चीज के बारे में, तो वही सब्जेक्ट की जगह पर विच लगता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर भी विच लगता है, लेकिन जहां हुज आना चाहिए वहां तो हुज ही लगता है। कैसे लगता है, वो कैसे के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मैं इन शॉर्ट खाली ये बात कर रहा हूं कि कौन कौन से कंजंक्शन, कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस की स्टडी हमें करनी। ओके, चलिए जी। इसके बाद यदि हम बात करें तो आप देखना, एक जुड़ता है दैट।
इसकी स्टडी करने में भी आपको बहुत आनंद इसलिए भी आने वाला है क्योंकि आप एक दैट नाउन क्लोज में देख करके आए हो, जिसका मतलब था कि, है ना, वो नाउन क्लोज वाला की कौन सा था वो मैं एक बार यहां बता दूं कि आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं दैट आई विल नॉट कम, कि मैं तो नहीं आऊंगा। इस वाक्य के अंदर जो आ रहा है आपका दैट, ये दैट से जुड़ा हुआ जो आपका क्लोज बन रहा है ये दैट नहीं है, क्योंकि देखो इसके पहले कोई नाउन नहीं आ रहा है, इस नाउन के बारे में नहीं बताने, एडजेक्टिव का कोई सीन नहीं बन रहा है। तो ये दैट आप अभी तक जो देख करके आए हो, जिसका अर्थ हिंदी में की बनता है, ये तो एक नाउन क्लोज क्रिएट करता है, उसकी लर्निंग आप अब तक देख के आए हो। यहां का दैट कौन सा रहने वाला है उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इनकी स्टडी से एडजेक्टिव क्लोज बनाना देखेंगे, इनका यूज देखेंगे और देखेंगे कि इनके अलावा अदर्स में भी यदि कोई नाउन दे करके, साथ में नाउन होना चाहिए, कोई भी नाउन दे करके साथ का कोई WH वर्ड यदि उस नाउन के बारे में उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो कौन कौन से ऐसे अदर भी बनते हैं, उन सब की स्टडी के लिए सेशन स्टार्ट करते हैं। लर्निंग ऑफ दीज रिलेटिव प्रोनाउंस विच जस्ट क्रिएट ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कि एक एडजेक्टिव क्लोज जोड़ते हुए प्रिंसिपल क्लोज में पूरे सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। कैसे कैसे, उसके लिए हम अपना आज का वर्क स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हम देख रहे हैं जी, हु, हुज और होम। ठीक है, इन तीनों की सबसे पहली बेसिक बात ये होती है कि ये किसी पर्सन के लिए लगते हैं। हम दोनों प्रकार से वाक्य देखेंगे, देखना एग्जाम में आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है, दोनों प्रकार से वाक्य देखेंगे। पहला, यदि आपको रिस्ट्रक्चर सेंटेंस करने के लिए कहा जाए कि रमेश वर्क्स विद श्वेता, एक वाक्य, और दूसरा वाक्य है ही इज एन इंजीनियर, वह क्या है, एक इंजीनियर। समझना, दो सेंटेंस देकर के आपको रिस्ट्रक्चर करने को कहा जाए कि एक वाक्य बनाओ, तो जो वाक्य बनेगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, इस बारे में तो कोई दो राय ही नहीं। वाक्य क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। एडजेक्टिव क्लोज जहां भी जुड़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, चलिए कैसे जोड़ना है। यदि रिस्ट्रक्चर करना है तो आपको ढूंढना है एक सेकंड सेंटेंस के अंदर कोई प्रोनाउन जो पिछले वाले वाक्य के किसी नाउन के लिए आया है। ये प्रोनाउन अमूमन या तो ही होता है या सी होता है या दे होता है। सब्जेक्टिव अर्थ वाले प्रोनाउंस जितने भी होते हैं, ये सारे सब्जेक्टिव अर्थ वाले प्रोनाउंस एक वाक्य में दिए रहेंगे। अब देख रहे हैं ये आ रहा, हालांकि हमने बेसिकली लिया कि ही, सी और दे मेजर इंपोर्टेंट ये तीन ही, लेकिन सब्जेक्टिव अर्थ के प्रोनाउन में तो आपको पता है आई भी आता है, वी भी आता है और सेकंड पर्सन यू भी आता है। ये भी हो सकते हैं, 90% इनको नहीं देखोगे आप, लेकिन हो सकते हैं यदि कहीं हो। अब आपको इसको रिस्ट्रक्चर कैसे करना, रिस्ट्रक्चर करने के लिए पहले से आ रहा पर्सनल प्रोनाउन हटाओगे, बचा हुआ पूरा वाक्य जो बन गया, 3 स्टेप ध्यान रखना, ओनली 3 स्टेप, एडजेक्टिव क्लोज कतई गलत नहीं होगा, ओनली 3 स्टेप। पहले से आ रहा पर्सनल प्रोनाउन हटाओगे, यदि वो प्रोनाउन ही, सी, दे इनमें से कोई सा है जो किसी पर्सन के लिए आ रहा है, रमेश के लिए आ रहा है, और अब आप नया रिलेटिव प्रोनाउन बचे हुए पूरे क्लोज के स्टार्टिंग में जोड़ोगे। इस बात को समझना, मैं ही की जगह नहीं जोड़ रहा हूं, आपको लग रहा है कि ही की जगह हूं ना, बच्चे हुए पूरे क्लोज के स्टार्टिंग में। अब ये बच्चा ही है, स्टार्टिंग यही है, तो यहां लग गया। अब ये क्लोज बना, हु इज एन इंजीनियर। यहां तक आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। क्लोज कैसे बनेगा, जैसे नाउन क्लोज आपने देखा दैट के साथ बन करके कैसे मॉडिफाई करेंगे, है ना, इफ वेदर के साथ बन करके उस क्लोज को बनाएंगे क्या, है ना, वो यहां तक का काम कंप्लीट। अब बात आती इस क्लोज को उठा करके हम प्रिंसिपल क्लोज में रखेंगे कहां, तो ये किसके लिए आ रहा है, जिसके लिए आपने ये रिलेटिव प्रोनाउन रखा है, ठीक उसके आगे ये ले जाएंगे
तो वाक्य बनेगा क्या, रमेश वो वाला क्लोज उठा के ला रहा हूं मैं, हु इज एन इंजीनियर, बचा हुआ वाक्य वर्क्स विद श्वेता, वर्क्स विद श्वेता। ये वाक्य हो गया जी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये क्लोज हो गया एडजेक्टिव क्लोज, और हमने यहां पर हु का प्रयोग करके वाक्य बना दिया। सर क्या इस वाक्य को हम यूं नहीं बना सकते, रमेश वर्क्स विद श्वेता हु इज एन इंजीनियर? नहीं, क्यों? अब तीसरी स्टेप फॉल्ट हो गई है। तीसरी स्टेप कौन सी? पहली स्टेप सही रिलेटिव प्रोनाउन का चयन, ओके सर। दूसरी स्टेप इसका चयन आपने कर लिया कि हुई लगेगा, हुज और हुम नहीं लगेगा। तो लगेगा कैसे? कंस्ट्रक्शन क्या होगा, पहले से आ रहा पर्सनल प्रोनाउन हटाएंगे और बचे हुए पूरे क्लॉज के स्टार्टिंग में अपना रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको आप कंजंक्शन के रूप में यहां देख रहे हैं, वो लगा देंगे। ये आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तीसरी स्टेप की इस क्लोज को ले जाएंगे कहां? जिस नाउन की बात हो रही है उसके आगे। यदि आपने श्वेता के आगे रख दिया तो यहां इंजीनियर कौन हो गई? श्वेता हो गई, जो कि गलत है। यदि इस वाक्य में यूं होता कि ही की जगह वाक्य क्या कहता कि सी इज एन इंजीनियर, यदि वाक्य यूं होता तो आप कह सकते थे कि रमेश, अब पूरा वाक्य ये लिखते पहले, रमेश वर्क्स विद श्वेता, क्योंकि हमें तो श्वेता के आगे क्लोज जोड़ना है। तो हमने कहा रमेश वर्क्स विद श्वेता, सी कटा, देखो सी आ रहा है, इसकी जगह हु जुड़ा और हमने कह दिया हु इज एन इंजीनियर। बस साथियों ये तीन स्टेप ध्यान रखना। सही रिलेटिव प्रोनाउन का चयन, चयन कहां यूज होकर के नया क्लोज कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे, और तीसरी बात इसको उठा के ले जाओगे कहां। आपने यहां तक ये बात यदि देखी है तो मैं इससे संबंधित कुछ वाक्य देखता हूं। हुज और हुम पर हम बाद में काम कर रहे हैं, पहले थोड़े एक दो वाक्य और हो जाए। देखना, मिस्टर सिंह met your प्रिंसिपल। मिस्टर सिंह आपके प्रिंसिपल से मिले, ठीक है। सी वॉज सीरियसली इल, सी वॉज सीरियसली इल। पहला काम सही रिलेटिव प्रोनाउन का चयन, आप देख रहे हैं सी आ रहा है, हु से कंस्ट्रक्शन बन गया, हु वॉज सीरियसली इल, कंस्ट्रक्शन दूसरा काम हो गया। ले जाएंगे कहां? क्या मिस्टर सिंह के आगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मिस्टर बता रहा है कि ये पुलिंग है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल तो कॉमन जेंडर हो सकता है, पुलिंग और स्त्रीलिंग दोनों, यहां नहीं जाएगा। सी है तो प्रिंसिपल के आगे ही जाएगा। वाक्य बना मिस्टर सिंह, प्रिंसिपल क्लोज आपका बन रहा है, मेट योर प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल के आगे कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना, कोई कोमा नहीं लगाना, सीधा ये ले आओ, हु वॉज सीरियसली इल, हु वॉज सीरियसली इल। ओके साथियों, यदि यहां ही होता तब ये यहां भी जा सकता था और यहां भी जा सकता था, क्योंकि प्रिंसिपल कॉमन जेंडर होता है, वो ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। लेकिन एग्जामिनर इस तरह से नहीं पूछता कि ही है, क्योंकि दोनों ही जगह जाए वो सही हो। यहां कंफ्यूजन ही तो पूछना है सी दे करके, ठीक है। एक वाक्य और यहां हम देखते हैं, देखना, आई मैं विल गो टू माई अंकल, मैं मेरे अंकल के यहां जाऊंगा, ही लिव्स इन जयपुर। कंस्ट्रक्शन यदि समझ रहे हैं तो बता दीजिए क्या लगेगा। पहला काम चयन, ही है, हु जुड़ गया, किसके लिए आ रहा है? आई के लिए तो आ नहीं रहा है, और अंकल के लिए आ रहा है। वाक्य हो गया, आई विल गो टू माई अंकल, फुल स्टॉप हट गया, हु लिव्स इन जयपुर। डन। यदि ये वाक्य यूं होता तो क्या बनता कि आई विल गो टू माई अंकल, आई लिव, समझना, इन जयपुर। हालांकि ऐसा वाक्य बहुत ही रेयरली देखने को मिल सकता है, जहां खाली आपको ये पूछा जाए, ये देखना हो कि वाकई में कंजंक्शन का बेसिक आपके पास है कि नहीं।
इस बात को टेस्ट करने के लिए ऐसा वाक्य बनता है, बाकी प्रैक्टिकली ऐसा वाक्य कि मैं जो कि जयपुर में रहता हूँ, ऐसे रेयरली देखने को मिलते हैं। गलत नहीं होगा सेंटेंस, है ना। चलिए, लेकिन अब यहां आप देखो, यदि आपको दिया है आई, सब्जेक्ट वाला ही तो है ना। आपने फर्स्ट स्लाइड में जो बात देखी थी, यहां आ जाइए, क्या, दिस वन कंजंक्शन वाली आपने बात यहां की थी, यहां देख लीजिए क्या कि ही सी दे नहीं, आई वी यू भी हो सकते हैं, ये हटेंगे, हु जुड़ेगा, ठीक है। और अब आपका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, वही होगा, हु से आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब ये जाएगा कहां, तीसरी स्टेप, ये अब अंकल के आगे नहीं, आई के आगे जाएगा, तो वाक्य बनेगा आई हु लिव इन जयपुर, मैं जो कि जयपुर में रहता हूं, आई हु लिव इन जयपुर। ओके, अब बचा हुआ वाक्य विल गो टू माई अंकल, ये जो का त्यों इसके आगे आ जाएगा, विल गो टू माई अंकल। ओके, ये तो हुआ कंस्ट्रक्शन का काम। इससे संबंधित बातें आपको क्या क्या पूछी जा सकती हैं, ये वाक्य देकर के पूछ दिया, इसको पूछ लिया, बताओ जी कैसा क्लोज है, सर एडजेक्टिव क्लोज है, हु से जुड़ रहा है। पूरा सेंटेंस दे दिया, बताओ जी कैसा सेंटेंस है, सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें प्रिंसिपल क्लोज कौन सा है, आई विल गो टू माई अंकल प्रिंसिपल क्लोज है, और रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन के साथ जुड़ा हुआ क्लोज एडजेक्टिव क्लोज है। ये क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज भी आप कह सकते हो। सबऑर्डिनेट क्लोज तीन टाइप के होते हैं, नाउन क्लोज जो आपने पूरा कर लिया, एडजेक्टिव क्लोज जिस पर आप चल रहे हो, एडवर्बियल क्लोज जो अभी बाद में होगा। ये हुआ आपका पहले प्रकार का प्रश्न पूछने का तरीका। बेसिक यहां तक ठीक से देख लिया ना, तो आगे आपको स्पीड टाइम नहीं लगेगा, है ना। और एक्सरसाइज सेशन भी हम देखेंगे, तो वहां तक आप इन्हीं बातों को देख करके आप हु के प्रयोग को पूरा कर सकते हैं। अब हम यहां साथ में देख रहे हैं साथियों क्या, कि हु का प्रयोग आपको दूसरे तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे, गैप फिलिंग। गैप फिलिंग यदि पूछी जाती है कि आपको भरना है किसमें से, अभी मैं तीन ही ले रहा हूं, हु, हुज और हुम, हु, हुज और हुम। तो इसमें से हु कहां भरेंगे, कैसे भरेंगे, देखना। एक वाक्य है, सुरेश ब्लैंक लिव्स इन जयपुर। अब ये वाक्य देखते ही आप कह दो कि सर ऐसा तो हमें आता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक बार आप इसका कंस्ट्रक्शन देख लेना, क्योंकि ये तो आता है, लेकिन अच्छी एग्जाम में यदि आपको घुमाना होगा तो एग्जामिनर के पास वाक्य बहुत होंगे इस टाइप के, जो हम अभी सेशंस में आगे प्रैक्टिस सेशन तक देखेंगे, जहां यदि आपको ये नॉलेज नहीं है कि हाँ हु आता क्यों है, हु साहब यदि आना हो तो ये आता है सब्जेक्ट की जगह। ओके, क्या बात की थी आपने यहां, इसी बात को मैं वापस दोहरा रहा हूं, समझना। यदि ये आते हैं तो किसकी जगह आएंगे, सब्जेक्ट की जगह। और यदि सब्जेक्ट की जगह आते हैं तो ये श्योर है सब्जेक्ट के ठीक आगे ही वर्ब आएगी। अब चाहे वो वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो या वो वर्ब मेन वर्ब हो, आएगी वर्ब। यदि जस्ट आगे आपका जो क्लोज बन रहा है उसमें वर्ब आ रही है, इसका मतलब सब्जेक्ट की जगह खाली है, और सब्जेक्ट की जगह की पूर्ति कौन करेगा, हु करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। देखना, सुरेश लीव्स मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएफ की है, सब्जेक्ट की जगह खाली है, सुरेश एक पर्सन है। दूसरी बात, सुरेश एक पर्सन है, तो पर्सन के लिए सब्जेक्ट की जगह है, पूर्ति करेगा हु। तो इस सेशन में अभी तो आप खाली हु वाले ही वाक्य देख रहे हैं, जैसे ही हुज होम देखेंगे वहां डिफरेंस देख लेंगे। अनीता ब्लैंक इज द डॉक्टर, इज अ डॉक्टर लिव्स हियर। भरोजी कौन सा आएगा, अनीता पर्सन है, पर्सन के बारे में आगे देखो लिंकिंग वर्ब आ रही है, ओके हु लगेगा, डन। ठीक है, आई नो द पर्सन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, ब्लैंक कॉल्स यू। तो आई नो द पर्सन, पर्सन एक पर्सन हो गया, व्यक्ति हो गया, मैन आ सकता है, बॉय आ सकता है, गर्ल स्टूडेंट, कुछ भी आ सकता है। और आगे देखो मैन वर्ब आ रही है, वर्ब आ गई, तो मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, डू डज, इज आर एम, वाज वर, हैज हैव, कुछ भी आ रही है, वर्ब आ रही है, तो सब्जेक्ट की जगह खाली बनी और पर्सन के लिए सब्जेक्ट की पूर्ति हु करता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखना, यदि गैप फिलिंग में आपको हु पूछा जाता है तो। बढ़ते हैं हु के बाद, हु आपका हो गया, हु के बाद हु का दूसरा भाई हुज, और तीसरा हुम बचा हुआ रहेगा। ठीक है, तो हुज के लिए बात करते हैं।
देखिए हुज जिसका, ये हमेशा अपने आगे एक नाउन रखा हुआ लेगा। इसके आगे एक नाउन आएगा, इसका अर्थ होता है जिसका। तो आगे नाउन कैसे? आगे नाउन ऐसे, जिसका भाई, जिसकी बहन, जिसकी गाड़ी, आगे एक नाउन होगा, जिसका पेन, जिसकी घड़ी, जिसका दोस्त, जिसकी स्कूल, और जिसकी किसकी, यहां पर दिया हुआ रहेगा एक पर्सन। ये तो फिक्स है ही है कि ये आएंगे किसके साथ, एक पर्सन के साथ। जो हु वाली बात है ना वो तो फिक्स है ही है। ओके, अब यही एक बात ये कर लो साहब, यदि इस तरह से आगे नाउन बना रहा है तो चाहे पर्सन हो, चाहे थिंग हो, और चाहे एनिमल हो, तीनों के साथ ही, हालांकि इनके लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अर्थ में विच जो लगता है वो अलग देखेंगे बाद में, लेकिन इन तीनों के साथ ही नाउन का सीन यदि बन रहा हो, कैसे भी अपन वाक्य देखेंगे तो हर कंडीशन में एक ही लगेगा, हुज। कैसे देखते हैं, देखना, आई मेट मिस्टर शर्मा, मैं मिस्टर शर्मा से मिला, वाक्य में यहां ले लेता हूं, आई मेट मिस्टर शर्मा। अब देखना अगला जो वाक्य आता है, हिज सिस्टर वर्क्स हियर, जिसकी बहन यहां काम करती है। आपको जो वाक्य दिया हुआ वो कह रहा है उसकी बहन यहां काम करती है, तो इसके अंदर आपको जो पर्सनल प्रोनाउन हटाना होगा, उस पर्सनल प्रोनाउन जिसको आपको हटाना है, वो हटाने के बाद बचे हुए क्लॉज उसकी जगह ही आ जाता है। वो भी ये कौन कौन से आएंगे, ये या तो आएंगे हिज, या आएगा हर, और या आएगा देयर। वही बात है, 90% इनका प्रयोग होगा, 10% में हो सकता है माई भी आ जाए, हो सकता है आवर भी आ जाए, और हो सकता है योवर भी आ जाए। 10%, 90% ये होंगे, ये हटेंगे। इनके आगे की खास बात ये ध्यान रखना, इनके आगे कोई नाउन दिया हुआ रहेगा, और अब ये जिसका के सेंस में जो अर्थ बनेगा, ये पीछे किसी पर्सन, किसी थिंग, किसी एनिमल के रूप में आ रहे नाउन की विशेषता बनाएगा। कैसे? आई मेट मिस्टर शर्मा, हिज हटेगा, सिलेक्शन ऑफ करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन पहला काम, हिज हटा, हुज जुड़ा, कंस्ट्रक्शन आपका हो गया, हुज सिस्टर वर्क्स हियर, ये क्लोज का कंस्ट्रक्शन होगा, हुज सिस्टर वर्क्स हियर। तीसरा काम कहां जाएगा, इसकी हिज सिस्टर है तो मिस्टर शर्मा की, तो मैं कहूंगा आई मेट मिस्टर शर्मा। इसके ठीक आगे ले जाना है, फुल स्टॉप तो हटेगा, और हम कहेंगे हुज सिस्टर वर्क्स हियर, फुल स्टॉप। ओके, ठीक है। अब देखना, यदि ये वाक्य यूं होता कि आई मेट मिस्टर शर्मा, और अगला वाक्य होता कि माई सिस्टर वर्क्स हियर। अब बनाओ जी, तो आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, माई, और इसके लिए आ रहा है पहले से ऑलरेडी एक प्रोनाउन यहां, इसकी विशेषता बनाते हुए बनाएंगे, माई को हटाएंगे, क्रॉस हुज जोड़ेंगे, कंस्ट्रक्शन हो गया आपका, हुज सिस्टर वर्क्स हियर, उठा के कहां ले जाएंगे, अब मिस्टर शर्मा के आगे नहीं, आई के आगे। तो आपका वाक्य क्या हो गया, आई हुज सिस्टर, मैं कौन, जिसकी बहन यहां पढ़ती, वर्क्स हियर। ओके, बचा हुआ कि मेट मिस्टर शर्मा, मेट मिस्टर शर्मा। ठीक है, मैं प्रिंसिपल क्लॉज को थोड़ा डिफरेंट कलर में लिख दूं, थोड़ा ठीक रहेगा, मेट मिस्टर शर्मा। ओके, ये यहाँ प्रिंसिपल क्लोज तो हो गया आई मेट मिस्टर शर्मा, एडजेक्टिव क्लोज हो गया हुज सिस्टर वर्क्स हियर, पूरा क्लोज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सारी बातों पर अब काम कर रहे हैं अपन, ठीक है। बेसिक में हमने बात की थी कि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ये बातें पकड़ में आने लग जाएंगी, वही बातें हर टाइप की। अब आपने देखा हुज का प्रयोग किस तरह से कंस्ट्रक्ट करके, आपको मुख्य बात ध्यान क्या रखनी कि जाएगा कहां, जिसके बारे में बात कर रहा है उसके आगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये पर्सन हो जरूरी नहीं है, ये क्या हो सकता है,
ये कोई थिंग और एनिमल भी हो सकता है। एक वाक्य है, आई बॉट ए डॉक्टर, सॉरी अपन पर्सन पर काम कर लिया है, अब हम देख रहे हैं आई बॉट ए डॉग, मैंने एक डॉग खरीदा। अगला वाक्य है देखना, इट्स कलर इज ब्लैक। ओके, तो ध्यान रखना, यदि किसी पर्सन के अलावा थिंग और एनिमल के लिए ये यूज लिया जा रहा है, तो अब आपको माई, आवर, योर, हिज, हर नहीं मिलेगा। यहां वो पर्सनल प्रोनाउन क्या मिलेगा, इनके लिए मिलेगा आपको इट्स, और इस इट्स के आगे वही बात कोई नाउन दिया हुआ रहेगा। तो अब ये इट्स हटाएंगे, इसकी जगह हुज जोड़ेंगे, उठा करके उसके ठीक आगे ले आओ। ठीक वही तरीका जो आपने अब तक देखा हुआ है। तो आपका वाक्य बना, आई बॉट ए डॉग। ठीक है, इस वाक्य को मैं स्पेशल बना देता हूं थोड़ा सा, यहां समझ। अब मैं 2 वाक्य लिखता हूं। यदि एग्जामिनर को आपका नॉलेज चेक करना होता है तो इस वाक्य में और इस वाक्य में अंतर देख। ठीक है, इमरान बॉट ए डॉग, और आगे आ रहा है कि हिज कलर इज ब्लैक। बहुत अच्छे लेवल के ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट की हम यहां बात करने जा रहे हैं। देखिए, यहां आप ये देख सकते हो कि हिज कलर इज ब्लैक, उसका कलर ब्लैक। तो वो लोग जो देखते ही ऐसा सा होगा, वो सोचने वाले यहां गलत कर जाएंगे। देखना, प्रोनाउन का यूज यहां 2 आ सकते हैं। हिज, हालांकि कुत्ते के लिए भी हिज लगाया जा सकता है, लेकिन तब नहीं जब हिज का मुख्य दावेदार ही यहां बैठा हुआ है, तब आप इसके लिए नहीं लगा सकते हो। ठीक है, यदि यहां होता, तीसरा वाक्य में लिख रहा हूं, देखना क्या, श्वेता बॉट ए डॉग, श्वेता बॉट ए डॉग, और अगला वाक्य ये है कि हिज कलर इज ब्लैक। अब आपका ये हिज जो है ना, ये इसके लिए तो हो ही नहीं सकता है किसी हाल में, तो ये पुलिंग के लिए लगता है, डॉग पुलिंग है। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हिज जो है खाली डॉग के लिए आ रहा है। लेकिन जब इसका मुख्य दावेदार यहां बैठा है, तो यहां पर कतई इंग्लिश के अंदर मिसकॉन्सेप्ट यूज नहीं किया जाता है। जब दोनों हैं तो यहां पर इट्स का प्रयोग जब हो रहा है तो कुत्ते के लिए होगा, हिज का प्रयोग यदि हो रहा है तो इमरान के लिए होगा। यदि इमरान की जगह श्वेता है तो आप ये समझ सकते हो कि ये हिज, अब तो डॉग ही होगा, ऑप्शन ही नहीं है। हालांकि ये हिज का प्रयोग गलत है, यहाँ इट्स आना चाहिए था। लेकिन अब आपकी ये गलती हिज के मैस्कुलाइन जेंडर के लिए यानी पुलिंग के लिए काम में लेने की वजह से आप कह सकते हो पुलिंग तो दोनों में से तो ये एक ही है। समझ गए? तो इन तीनों वाक्यों को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तीनों में आप देख रहे हो, इसके ठीक आगे नाउन, इसके ठीक आगे नाउन, कलर, इसके ठीक आगे नाउन। तो हम बना रहे हैं जिसका कलर ब्लैक है, जिसका कलर ब्लैक है, जिसका कलर ब्लैक। तो इनको हटा करके इनकी जगह हुज का कंस्ट्रक्शन तो हो गया। जी सर, हुज का कंस्ट्रक्शन होने के बाद की बात करें, जाएगा कहां? जब इट्स कलर है तो डॉग के आगे। वाक्य क्या हुआ? वाक्य हुआ, इमरान बॉट अ डॉग, इमरान ने एक कुत्ता खरीदा। और अब इसके आगे ये क्लॉज जाएगा, हुज, वह कुत्ता जिसका कलर इज ब्लैक। वाक्य पर हर टाइप की अपन बात कर लेते हैं, पूरा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। ये प्रिंसिपल क्लोज हुआ, ये सबऑर्डिनेट क्लोज हुआ। सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर ये एडजेक्टिव क्लोज हुआ, क्योंकि हुज से जुड़ा हुआ वाक्य नाउन डॉग के बारे में कुछ विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने वाला क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज। क्लियर? आ जाइए, वही एडजेक्टिव क्लोज बन रहा है, उसी तरीके से जाना है। बस बात ये हो जाएगी, जाएगा कहां? ये जाएगा इमरान के ठीक आगे। तो हम यहां लिखेंगे कि इमरान, भाई कौन इमरान? हुज कलर इज ब्लैक, वह इमरान जिसका खुद का रंग काला है ना। अब जो देखने वाले हैं वो कहेंगे सर इमरान का क्या कुत्ते का कलर काला होता है? आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यदि कुत्ते का कलर काला दिखाना होता तो ऐसी कंडीशन में तो इट्स ही आता। ओके, यहां एग्जामिनर आपसे ये चाह रहा है कि आप समझे कि दोनों में प्रोनाउन का यूज भी पता चल गया कि ही जा रहा है तो आप कुत्ते के लिए लगाओगे, इमरान के लिए।
और ये भी पता चल गया कि आपका कंस्ट्रक्शन आपको आता है कि नहीं सही जगह प्लेस करना एडजेक्टिव क्लॉज को। तो ये हो गया हुज कलर इज ब्लैक बॉट अ डॉग, येलो। क्लियर? ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया श्वेता बोट ए डॉग। अब तो इसी के लिए हमने इसको हटाया और इसकी जगह वही हुज कलर इज ब्लैक। उम्मीद है हुज का प्रयोग आप इन तीनों एग्जांपल्स के माध्यम से समझ रहे हैं। पर्सन के लिए भी लग सकता है, थिंग के लिए भी लग सकता है, एनिमल के लिए भी लग सकता है, बशर्ते कि आगे एक नाउन आना चाहिए जिसका कलर। तो वो जिसका कलर किसका है, ये नाउन आ रहा है यहाँ आगे। कलर जिसका कलर, जिसका नाम, जिसका मालिक, जिसका घर, कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये हुआ कंस्ट्रक्शन वाला। बात करते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन यदि हुज के पूछे जाते हैं गैप फिलिंग वाले, तो वो आपको कैसे पूछे जाएंगे? भाई सीधी सी बात है, पहले चाहे तो पर्सन दिया रहेगा, चाहे थिंग दी रहेगी, चाहे एनिमल दिया रहेगा, इनसे तो मतलब ही नहीं है, इनसे तो मतलब ही नहीं है, समझना। इसके आगे खालिस्तान है और खालिस्तान के आगे फिर से एक नाउन आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट। अब यहां इससे संबंध बनाने के लिए हम जिसका, जिसकी, जिसके के अर्थ में प्रयोग में लेंगे। जिसका, जिसकी, जिसके के अर्थ में प्रयोग में लेंगे। कैसे देखना, एक वाक्य है सुरेश ब्लैंक इज अ डॉक्टर वर्क्स हियर। एक वाक्य भरोजी सही। आप सही रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग यहां करेंगे फिलिंग में। तब तक मैं दूसरा वाक्य लिख देता हूं, ब्लैंक इज अ डॉक्टर वर्क्स हियर। आप पहले में देख रहे हैं सुरेश एक पर्सन है, पर्सन के जस्ट आगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिंकिंग वर्ब 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 आ रही है हु, लेकिन वर्ब तो यहाँ पड़ी है बीच में, एक नाउन है सुरेश जिसकी बहन, संबंध बताना है जिसकी के अर्थ में, बस यही अंतर। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आप और देखना चाहें, मैं हु और हुज के मिक्स देने लग रहा हूं यहाँ पर, समझते चलना। ठीक है, देखना, दिस इज ए गुड बॉय ब्लैंक फादर loves him। ठीक है, दिस इज ए गुड बॉय ब्लैंक loves his father। चलिए जी बढ़ते चलिए, मैं लास्ट में 1 2 3 4 फटाक से रखूंगा आंसर डिफरेंस देखने के लिए। ठीक है, अगला वाक्य है योर फ्रेंड ब्लैंक bicycle was stolen met me। ठीक है, योर टीचर ब्लैंक टीचर्स यू इंग्लिश met me, मुझसे मिला। तो चलिए आप सभी के अंदर यदि नोटिस करें तो आपने देखा गुड बॉय पर्सन के लिए आ रहा है, फादर जिसके पिता, आगे नाउन आ रहा है, नाउन के साथ अब इसका संबंध जोड़ना है हुज फादर। यहां पर ये वाक्य वही पर्सन आ रहा है लेकिन जस्ट आगे मेन वर्ब आ रही है लव्स, वर्ब आ रही है तो हु। यहां आप देख रहे हैं वही बात, बाइसिकल नाउन आ रही है तो जिसकी बाइसिकल, पीछे पर्सन आ रहा है, हमने कहा हुज। ठीक है, और देन आप कह रहे हो योर टीचर टीचेज, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब आ रही है सब्जेक्ट की जगह, किसके लिए, पर्सन के लिए। क्लियर? तो इस तरीके से आपको डिफरेंस करना है हु और हुज के अंदर। अब हम बात करते हैं हु, आपने देख लिया उड़ता है ही सी दे मोस्टली। ठीक है, आई और यू भी हो सकता है, सब्जेक्ट वाला यू। देन आपने देख लिया हुज। ओके, मुख्य बात इसके आगे नाउन आता है। ठीक है, इसका प्रयोग जस्ट आपने डिटेल देखिए। अब हम देखते हैं हु, आ जाइए इंपॉर्टेंट वन, सारा का सारा टॉपिक बनना है। हु हुज हुम के अंदर तो बहुत
बहुत नॉर्मल सा है। ये विशेष जब बनेगा दैट में हम पहुंचेंगे, और दैट तक पहुंचते पहुंचते जहां विशेष बनना है उससे पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो बेसिक्स में होम का रोल, एक नंबर बात जो आप देख रहे थे पर्सन के लिए होता है वो तो आएगा ही आएगा। हु तब लगता है जब ये सारे सब्जेक्ट की जगह आ रहे हैं, ठीक है सर। हुज तब लगता है जब पीछे चाहे नाउन इनमें से कोई सा भी हो, थिंग हो, एनिमल हो, लेकिन आगे नाउन आ रहा है। तो पजेसिव एडजेक्टिव, तो पजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनकी जगह आता है। और पजेसिव एडजेक्टिव में आपने देखा कि हिज हो सकता है, हर हो सकता है, देयर हो सकता है, मोस्टली ये, बाकी माई और योर भी हो सकता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि साहब ये जो यूज होता है ना, ये पर्सन तो है, यहां वाला नाउन तो क्या है, एक पर्सन, एक पर्सन, लेकिन अगले वाले वाक्य के अंदर सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के आगे वर्ब भी आ रही है, लेकिन इस वर्ब के ऊपर किसको का उत्तर वो इस क्लॉज में नहीं पड़ा होता है। ये किसको का उत्तर यही नाउन होता है। तो इसका संबंध अब आपको वापसी यहां दिखाने के लिए, सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन इस वर्ब से किसको पूछना, वो किसको का उत्तर यही पर्सन होता है। उसकी जगह यहां पर बताने के लिए हम whom यूज लेते हैं, और whom जब यूज आएगा पहले से आ रहे कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउन उस वाक्य में हो सकते हैं जिनको आपको कंस्ट्रक्शन नया वाक्य करने के लिए उड़ाना होता है, वो होंगे या तो हिम या हर या फिर देम। बेसिकली इन तीन को सबसे ज्यादा आप देखोगे, बाकी यहां मी भी हो सकता है, अस भी हो सकता है, और ऑब्जेक्टिव अर्थ में यू भी हो सकता है। यू कंफ्यूज कर सकता है, यू सब्जेक्ट भी होता है, यू ऑब्जेक्ट भी होता है। तो ये पता लगाने के लिए सीधी सी बात यह है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट यू है, वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट यू, ठीक है। वाक्य भी अपन एग्जांपल में साथ में और देख लेंगे। तो ये होम के वाक्य का कंस्ट्रक्शन अब हम देखने जा रहे हैं। एक बार ये स्लाइड यहीं पर है, और इसके साथ ही मैं यहां पर थोड़ा सा तो लेके चलता हूं। चलिए चलो आ जाओ, थोड़ा सा ये थोड़ा सा इसका यस कम। अब देखिएगा एक ही वाक्य के अंदर हम दोनों को देखने जा रहे हैं। हमने कहा इस सीन के अंदर पहले से पर्सन आता है, देखना, इमरान नॉज जानता है किसको, अनीता, ओके। अगले वाले वाक्य का सब्जेक्ट कोई और है, यू मीट, तुम मिलते हो, किसको, हिम, उसको, तब दिल्ली, तुम उसको हमेशा मिलते हो। कंस्ट्रक्शन समझना, पहले से आ रहा है, देखो यू भी तो प्रोनाउन है, लेकिन आप यू को नहीं हटा सकते हो, क्यों, क्योंकि पहले वाले वाक्य में यू से संबंधित कोई पहले से यू नहीं आ रहा है, पहले से वो सेम प्रोनाउन नहीं आ रहा है जो रिपीट हो रहा है। रिपीटेशन होती है ना, उसी को हटाना है, तो यू तो हट नहीं सकता, तो हम हटाएंगे हिम को। हिम कहाँ आ रहा है, वर्ब का ऑब्जेक्ट, किसको, तुम मिले किसको, ये तो हटेगा। अब हमने जो बात की थी इसकी जगह नहीं, स्टार्टिंग में बात की थी कि वो उसकी जगह नहीं लग रहा है, हु और हुज में आपने देखा उसकी जगह ही रिलेटिव प्रोनाउन लग रहा था, क्योंकि ऑलरेडी शुरू में जगह बन गई थी। लेकिन यहां वो बात आपको कंफ्यूज कर सकती है कि हिम काट के आप यहां हुम लगाओ ना, ये तो गया। नया कंस्ट्रक्शन बचे हुए वाक्य के स्टार्टिंग के अंदर आपको लगाना है हुम। अब वाक्य हो गया हुम यू मीट और दिल्ली, कंस्ट्रक्शन हुआ ये, सिलेक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, हिम कट रहा है तो पर्सन के लिए आ रहा है हिम, ठीक है, और पर्सन के लिए आ रहा है तो हमने इसके लिए सिलेक्शन तो हुआ होम का, कंस्ट्रक्शन हो गया होम यू मीट दिल्ली। ये जाएगा कहां भाई, हिम आ रहा है, इसका मतलब इमरान, तो ये जाएगा इमरान के ठीक आगे, यहां वाक्य बना इमरान, ओके, होम इमरान, ये वाला वाक्य यहां आ गया, होम यू मीट दिल्ली, बचा हुआ वाक्य फिर आगे आएगा नॉन अनीता, ओके। यदि यहां होता हर, यदि वाक्य होता यू मीट, इसकी जगह होता हर,
ठीक है, तो बताओ क्या उड़ाते आप? सर यदि हर होता तब तो ये अनीता के लिए होता, जुड़ता तो अभी भी वही, देखो वर्ब के आगे वाला ऑब्जेक्ट है ना? तो हर उठता क्योंकि ऑब्जेक्ट अर्थ में, ऑब्जेक्टिव अर्थ में हम जोड़ते वापस से whom you meet डेली, क्लोज तो यही बनता अभी भी, हर होता तो भी, कंस्ट्रक्शन तो यही होता, लेकिन ये जाता कहां, ऐसे में अनीता के आगे चला जाता और वाक्य होता इमरान नोज, नॉन लिख दिया क्या, इसको भाई थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना, KNOWS, ये भी क्या हो गया, इमरान नोज अनीता। अब अनीता के आगे वो आता whom you meet there, whom you meet there, ठीक है, ये हो गया आपका whom का प्रयोग, whom you meet there। उम्मीद है who, whose और whom, इनका प्रयोग आपने समझा। एग्जाम्पल्स थोड़े से और ले लिए जाए इसी whom के लिए, लेकिन मैं बीच में who और whose दे सकता हूँ, समझ के चलना है ना, डिफरेंस पता चले। चलिए, मिस्टर सिंह met my uncle, मिस्टर सिंह मेरे अंकल से, यहाँ मिसेज सिंह कर देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस पता रहे। मिसेज सिंह मेरे अंकल से मिले, देखना यू हैव वर्कड, आपने काम किया है, ठीक है, यू हैव सीन कर लो, थोड़ा सा रिजल्ट नहीं बनेगा कि यू हैव सीन हिम इन माय ऑफिस, आपने उनको मेरे ऑफिस में देखा है। यहां समझना हिम लगा हुआ है, चलो जी कंस्ट्रक्ट करो, क्या बनेगा, नया वाक्य हुआ मिसेज सिंह मेट माई अंकल, हिम आ रहा है, हिम तो यही हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ये गया बचे हुए वाक्य के यहाँ पर whom, उनके कंस्ट्रक्शन हो गया, तो आपका वाक्य हो गया whom you have seen, अब ये नहीं आएगा सीधा in my office, ओके। कैसा वाक्य बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे आप सिंथेसिस में जाओगे, आपको दो वाक्य दिए हुए रहेंगे और आपको कहा जाए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ, तो वो नाउन क्लोज बनेगा कि एडजेक्टिव क्लोज, किसी भी क्लोज से बना दो, वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है, ओके। चलिए जी, यही वाक्य वापस है, क्या है, मिसेज सिंह मेट माई अंकल, अब इस वाक्य के आगे आ रहा है यू हैव सीन हर, आपने उसको देखा है टुडे, आज कुछ भी वाक्य रहे आगे तो चल, अब आ रहा है हर, हर है इसका मतलब अंकल तो हो नहीं सकते, कंस्ट्रक्शन तो वही होगा, ऑब्जेक्ट तुमने देखा है, किसको, किसको के अर्थ में आ रहा है, ये उड़ाया, और किसको के अर्थ में रिलेटिव प्रोनाउन whom रखा, कंस्ट्रक्शन हो गया whom you have seen today, जिससे आप आज मिले हैं, जाएगा कहां, अंकल के आगे नहीं, यदि हर है तो जाएगा, अब ये वाक्य कंस्ट्रक्ट होकर के ये, तो वाक्य हो गया प्रिंसिपल क्लोज तो मिसेज सिंह मेट माय अंकल, एडजेक्टिव क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज है whom you have seen today, और ये इसके ठीक आगे, यही बात इंपॉर्टेंट है कि जिस नाउन के बारे में विशेषता बताई जा रही है ठीक उसके आगे ही आपको लगा, ओके। चलिए देख लेते हैं क्या सेकंड टाइप का, गैप फिलिंग में यदि पूछा जाए तो साहब वही बात है, एक नाउन होगा, वो नाउन होगा एक पर्सन, ये नाउन होगा एक पर्सन बस, और आगे वाला जो वाक्य है ब्लैंक के, उसमें सब्जेक्ट भी होगा, उसमें वर्ब भी होगी, लेकिन इस वर्ब के ऊपर किसको का उत्तर आपको नहीं मिलेगा, ये किसको का उत्तर यही नाउन होगा, बस उससे संबंध बताने के लिए whom जोड़। कैसे इस बात को समझते हैं, आ जाइए देखो ना, माई सिस्टर, मेरी बहन, देखना ब्लैंक, द प्रिंसिपल, द टीचर, टीचर ने अवार्डेड, पुरस्कृत किया, इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो प्रिंसिपल क्लोज तो है आपका ये वाला, माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, टीचर सब्जेक्ट
टीचर का कोई रोल नहीं, जिसका टीचर तो हो ही नहीं सकता है ना। यदि होता तो पहले अगला वाला वाक्य पूरा कंस्ट्रक्शन होता, मैं जिसका के अर्थ में भी इसको लगाऊंगा, फिर द नहीं आता। द टीचर अवार्डेड, टीचर ने अवार्ड दिया किसको, इस वाले क्लोज के अंदर वर्ब तक वाक्य है, वर्ब से यदि आपने पूछा किसको, तो यहाँ कोई उत्तर नहीं दिखा आपको। ये किसको का उत्तर, यही तो पर्सन है, और ये एक पर्सन है, बस यहाँ ये बात ध्यान रखना, पर्सन के लिए हमने क्या कहा, whom, ये आपका क्लोज हो गया, whom द टीचर अवार्डेड। ठीक है, अगला वाक्य देखना, ये वाक्य मैं फिर से लिख रहा हूं, माई टीचर, सॉरी सिस्टर से बनाता है इस वाक्य को, माई सिस्टर ब्लैंक टीचर अवार्डेड, वो सेम वाक्य रख रहा हूं, लेकिन अवार्डेड किसको अवार्डेड किया, हर उसको, ऑब्जेक्ट आ रहा आपके पास। ठीक है, इज वेरी इंटेलिजेंट। अब देखो आप, इज वेरी इंटेलिजेंट, अब आप यहां होम नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रही, किसको अवार्डेड किए तो दिया हुआ है यहां पर। तो अब हम टीचर्स का संबंध इससे जोड़ेंगे। देखो आगे नाउन आ रहा है, पीछे पर्सन आ रहा है, पर्सन आगे नाउन, जिसके टीचर्स ने उसको अवार्डेड किया, ये आपका हुज का अंतर। ठीक है, तो बेसिकली इन अंतर के साथ इसको देख के रखना। इसके गैप फिलिंग के वाक्य भी बहुत सारे और जोड़ने वाले भी वाक्य बहुत सारे हम एक्सरसाइज सेशन के अंदर और इनको तोड़ मरोड़ करके देखेंगे। ठीक है, यहां तक आप देखने के बाद इनसे संबंधित एक्सरसाइज एक बार अपने लेवल पर देख सकते हैं, आपका निश्चित रूप से कॉन्सेप्ट गलत नहीं होंगे। ओके, चलो जी, यहां तक आपने देख लिया है हु, हुज और होम, और अब तक हमने अराउंड 47 मिनट का सेशन देख लिया है। चलिए विच और पूरा कर लेते हैं, डेट हम एक सेपरेट सेशन में देखते हैं। ठीक है, देखिए जी साहब, विच में आपने देखा, विच का एक रोल तो आप ऑलरेडी देख चुके हो। चलो इसके लिए बात नहीं होती, जैसे आपने देखा हु, हुज, होम बेसिकली पर्सन के लिए आते हैं, वैसे ही विच, हुज और विच ये आते हैं या तो किसी थिंग के लिए, बात वही है, या फिर किसी एनिमल के। यदि पर्सन के लिए आ रहा है तो आपने यहां पर हु और होम का प्रयोग देखा था, वहीं पर यदि थिंग और एनिमल के लिए आ रहा है तो सब्जेक्ट की जगह है विच, ऑब्जेक्ट की जगह है विच, पहले से आ रहे कौन से पर्सनल प्रोनाउन हटेंगे, सब्जेक्ट की जगह इट देखता हुआ मिलेगा, और इसकी जगह भी आपको इट देखता हुआ मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना हुज ठीक वैसा ही होता है, इट्स और आगे नाउन, ऐसे में आपको विच नहीं लगाना। इसका कंफ्यूजन यही बनता है, चाहे गैप फिलिंग हो और या फिर जोड़ने वाला हो, यहां कंफ्यूज, यहां ध्यान रखना हुज ही रहेगा यदि साथ में नाउन है तो। ठीक है, तो विच नहीं बनेगा। कैसे, मैं यहां तक कि इस कॉन्सेप्ट को विद डिफरेंस आपको दिखा रहा हूं। एक वाक्य है, देखना, आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त है, ब्लैंक इज वेरी लॉयल। भरो जी, पहले गैप फिलिंग के हिसाब से मैं इसको देख रहा हूं, पहले गैप फिलिंग देख रहा हूं इसमें, ठीक है, अंतर देखने के लिए। और अगला वाक्य है आई हैव अ डॉग, ब्लैंक इज वेरी लॉयल। अगला वाला वाक्य तो सेम ही है, इज आ रहा है, वर्ब आ रही है, यानी सब्जेक्ट की जगह खाली है, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पर्सन के लिए बन रही है या एनिमल के लिए बन रही है, ये बात निर्धारित करेगी। पर्सन के लिए है तो आपने देख लिया था तक हु, और थिंग के या एनिमल के लिए है तो ओके। यही बात यदि ऑब्जेक्ट वाले के लिए होती तो वही पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट की जगह आ रही है किसको के अर्थ में, तब तो आपने हुम लगाया। ठीक है, और वही यदि किसी थिंग और एनिमल के लिए वो किसको बन रहा है तो फिर आप क्या लगाओगे, विच लगाओगे। ठीक, चलो इसके अब दोनों टाइप के एग्जांपल्स वाक्यों के साथ देखते हैं। एक वाक्य, इमरान हैज ए डॉग, बहुत अच्छे से समझना, ही इज वेरी
इंटेलिजेंट। बहुत अच्छे से समझना। अब यहाँ तक आते आते आज का सेशन अपने चरम पर और उम्दा लेवल पर है। क्या क्या गलतियां कर सकते हैं उसके लिए मैं सेम ही प्रकार के वाक्य कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ बोर्ड पर। इमरान हैज ए डॉग। अगले वाला वाक्य है इट इज वेरी इंटेलिजेंट। यदि रिस्ट्रक्चर करना है तो स्टेप 1 और स्टेप 2 तो दोनों की सेम होगी, लेकिन स्टेप 3 कि कहां लेके जाओगे उसके हिसाब से इन तीनों चारों वाक्यों को आप बना करके देखो। ठीक है। माई फ्रेंड हैज a cat. Okay. Its name is Sweetie. Its name is Sweetie. और अगला वाक्य है My friend has a cat. Her name is Sweetie. ओके चलो जी, इन चारों वाक्यों को रिकंस्ट्रक्ट करके हम देखते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज ही, हु आ गया, हु इज वेरी इंटेलिजेंट क्योंकि ही पर्सन है, इसके लिए पूरा वाक्य इसकी जगह आ गया। वाक्य हो गया आपका इमरान। अब आगे का वाक्य ये यहाँ आएगा इमरान के आगे, हु इज वेरी इंटेलिजेंट। हु इज वेरी इंटेलिजेंट इन डिफरेंसेज के साथ देख के चलना सर। ठीक है, बचा हुआ वाक्य रख दो, हैज अ डॉग। बताओ जी वाक्य कैसा है सर? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसका प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है सर? इमरान हैज अ डॉग। इसका सबऑर्डिनेट क्लोज रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ क्लोज, इसके साथ जुड़ा हुआ जो क्लोज होता है, चाहे वो रिलेटिव प्रोनाउन हो, हुज हो, या कंजंक्शन दैट है, इफ है, वेदर है, डब्ल्यूएच वो आपने देखे, उनके साथ जुड़ा हुआ क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। अब वो क्लोज नाउन क्लोज बनता है कि एडजेक्टिव क्लोज बनता है? नाउन और एडजेक्टिव क्लोज तो एटलीस्ट आपने समझ ही लिया है। अगला वाक्य देखते हैं, दिस वन, इट इज वेरी इंटेलिजेंट। इट आ रहा है ना, तो साहब ये तो हटेगा और इसकी जगह अब क्या जुड़ेगा? विच। तो कंस्ट्रक्शन हो गया विच इज वेरी इंटेलिजेंट, और अब ये डॉग के आगे ही आएगा, वाक्य बन गया इमरान हैज अ डॉग। प्रिंसिपल पूरा क्लोज हो गया। अगला वाक्य विच इज वेरी इंटेलिजेंट। क्लियर? इट्स नेम और हर नेम। इट्स नेम है तो माई फ्रेंड हैज ए कैट। अब देखो इट्स कट रहा है, आगे नाउन आ रहा है, तब तो हमने कहा whose name is स्वीटी। सिलेक्शन हुज का होगा, यहाँ विच का नहीं है, इट्स कट रहा है। ठीक है, और यहां हर के आगे वही नेम आ रहा है, तो यहां भी लगेगा तो वही whose name is स्वीटी। लेकिन अब ये नाम किसका है? अब मेरी उस दोस्त का नाम है। ये डिफरेंस है इट्स और हर। ये दोनों ये बता रहे कि ये जाएगा कहाँ। इट्स है तो कैट का नाम है, हर है तो फ्रेंड का नाम है। अब हमने कह दिया माई फ्रेंड whose name is स्वीटी। ये वाला जो क्लोज बन रहा है whose name is स्वीटी, ये क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज है। ये क्लोज एडजेक्टिव क्लोज है क्योंकि देखो फ्रेंड के बारे में बता रहा है, मेरी दोस्त जिसका नाम स्वीटी है। बचा हुआ क्या आ गया? क्या हो गया? एज अ कैट। ये ओके। ऑब्जेक्ट के अर्थ में भी आप एक दो वाक्य देख लीजिए। एक वाक्य है सुनील gave me a pen। सुनील ने मुझे पेन दिया। ही, उसने bought it, उसने यह खरीदा था for 10 रुपये। अरे यार 10 रुपए वाला क्या दिया, 100 रुपए वाला ले लो भाई। वेरी गुड। हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि ही bought it for 10 रुपीज, उसने यह 10 रुपए में खरीदा। अब देखो यहाँ सुनील भी आ रहा है, दो तीन तरीके से इसको बनाएंगे, और इसमें इट भी आ रहा है, ही भी आ रहा है और इट भी आ रहा है। तो किसको हटाएं? किसी एक को हटा के ले जा सकते हैं, ले जाते हैं। यदि मैं इट को हटाता हूं, गया, स्टार्टिंग में विच जुड़ा, क्योंकि देखो इट हट रहा है यानी पेन के लिए आ रहा है, पेन थिंग है, थिंग के लिए, ऑब्जेक्ट के अर्थ में विच लगेगा। वाक्य होगा सुनील गेव मी ए पेन। इसके आगे वाक्य कंस्ट्रक्ट हो गया आपका विच, विच स्टार्टिंग में आया। ही बॉट,
विच ही बॉट फॉर 10 रुपीज 400। ठीक है, लेकिन यदि मैं इसमें ही को हटाता हूं तो क्या वहां पर लेके जा सकता हूं? बिल्कुल लेके जा सकता हूं। लेकिन यदि मैं इस वाक्य को यहां लाता हूं तो उसके लिए मुझे ग्रामर की एक बात को ध्यान में रखना होगा कि नाउन और प्रोनाउन का जो चलन हुआ है वो इसलिए हुआ है कि नाउन जब एक बार आ गया है उसके बाद में आप यूज प्रोनाउन करो। मतलब ये कि नाउन और प्रोनाउन सीक्वेंस ये होता है, पहले नाउन फिर प्रोनाउन। कतई सीक्वेंस ये नहीं होता है पहले प्रोनाउन और फिर वो नाउन। देखना कैसे, राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो यहाँ ही राम के लिए आ रहा है। तो हमारा कंस्ट्रक्शन जो वाक्य का है, राम इज माई फ्रेंड, पहले वाले वाक्य में राम आएगा, ही इज अ डॉक्टर दूसरे वाले वाक्य में राम के लिए प्रोनाउन ही यूज कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पहले हम कहें कि ही इज माई फ्रेंड, राम इज अ डॉक्टर, ये गलत कंस्ट्रक्शन हो गया यदि राम की मैं बात कर रहा हूं तो। ठीक है, अब देखना मैं पहले तो इस वाक्य को बनाता हूं गलत। गलती क्या होगी, इसी कंस्ट्रक्शन की गलती। मैंने लिखा सुनील, ओके, ही को उड़ाया और हु बॉट, ठीक है, हु बॉट इट फॉर 100 रुपीज, तो मैंने कह दिया हु बॉट इट फॉर 100 रुपीज। डन। बचा वाक्य गेव मी अ पेन, ये लो जी, गेव मी ए, ये वाक्य यूं भी बन सकता है, इसके अंदर आपने ये हु का प्रयोग करके इसको एडजेक्टिव क्लोज बना दिया। हु का प्रयोग करोगे तो सीधी सी बात है सुनील के आगे जाएगा। लेकिन यहां इस कॉन्सेप्ट की क्या गलती हो गई, इस कॉन्सेप्ट की गलती ये हो गई कि आपने जब इस क्लोज को यहां रखा तो देखो इट प्रोनाउन तो आ गया पहले और नाउन आ रहा है आगे, ये गलत हो गया। ये गलत हो गया तो इसको सही कैसे करें? वाक्य यही रहेगा, बस इसमें हम सुनील हु बॉट यहां तो रखेंगे ए पेन फॉर 100 रुपीज, फॉर 100 रुपीज। ठीक है, और आगे लिखेंगे इट, गेव मी इट, गेव मी इट। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, गेव इट, और इसको का उत्तर आगे ले जाते हैं तो टू साथ में मिल जाता है, टू मी, गेव इट टू मी। आगे वाला वाक्य यूं भी बन सकता है, तो आप यूं भी इसको बना सकते हो, ये भी सही है। और जो रेगुलर यूज वाला है वो तो यही, इसका प्रयोग मैं साथ में इसलिए बोल रहा हूं कि वाक्य का कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे हो सकता है, अभी तक की जुड़ी हुई बात आप समझ करके इसको आगे बढ़ें। क्योंकि किसी अच्छे लेवल के एग्जाम के अंदर +2 के बाद भी आपको हो सकता है एडजेक्टिव क्लोज बनाने के लिए एक वाक्य इस तरह से दिया रहे और आप इस तरह को ढूंढते रह जाओ, है ना। तो इस वाक्य के अंदर कहीं कोई एरर दे दे और ये सही दे दे, आपका दिमाग तो यही कहेगा कि यार ये तो विच वाले तरीके से होना है। उसमें कोई एरर आप नहीं पकड़ पाओ, दिमाग पहले कंस्ट्रक्शन उसको ही मान ले कि यार यही होगा ना। दोनों के अंदर डिफरेंस के साथ आप हुज और हुम, देन विच, इस अंतर के साथ देख चुके हैं। और सेशन को मैं समाप्त करता हूं इन वाक्यों के साथ। यहां आपको 1 2 3 4 5 6 7 7 8 वाक्य में दे रहा हूं, इनमें आपको गैप फिलिंग करनी है, चाहे तो हु की, चाहे कि हुज, चाहे कि हुम, चाहे कि विच। अब विच सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में से अपने हिसाब से आप, ठीक है। दे ब्लैंक वर्क हार्ड, विल विन वन डे, एक दिन जीत जाए, पहला वाक्य। दूसरा, ब्लैंक नॉट ऑनेस्ट विल बी फायर्ड। दोनों में वर्क लिखा है, अब करो आप क्या करोगे, ठीक है। ये आपका दूसरा सेंटेंस हुआ। बढ़ते हैं तीसरे पर, चलो।
अपना आंसर देखते जाना, अपना जवाब बनाते जाना। तीसरा सोच समझ के भरना। गैप फिलिंग के ही सारे वाक्य हैं, आते जाओ फटाफट से। सीधा वाक्य बनाने पे ध्यान दे रहा हूँ, आप इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके सीधा सीधा आंसर पे ध्यान करें। चलिए जी, गैप फिलिंग के अंदर दे पर्सन है, ओके। वर्क हार्ड, अब यहाँ आप वर्क देख रहे हो, ये वर्ब है, जो हार्ड वर्क करते हैं। वर्ब है तो सब्जेक्ट की जगह पर्सन के लिए क्या हो गया, हु। दूसरा दे ब्लैंक वर्क इज नॉट ऑनेस्ट, वर्क इज वर्ब तो ये है, तो ये वाला वर्क अब क्या है, एक नाउन है। नाउन आगे आ रहा है तो नाउन से संबंध बताने के लिए चाहे पर्सन हो, चाहे थिंग हो, चाहे एनिमल, उनका यह नाउन है, जिसका क्या अर्थ है, whose work is not honest. I have a car. अगेन वही बात है, नाउन आ रहा है, नाउन जिसका कलर भले ही यहाँ थिंग है, लेकिन जिसका के अर्थ में हर जगह whose ही लगता है, ठीक है। लेकिन यहीं पर यदि कार है, आगे आ रहा है सब्जेक्ट, आगे आ रही है वर्ब, इस वर्ब में देखो क्या का उत्तर नहीं मिलेगा। इस वर्ब को तुमने बेच दी क्या, वो क्या का उत्तर जो है वह ये है, थिंग है ना। किसको का उत्तर यदि वो पर्सन होता है तो होम लगता है, क्या का उत्तर यदि बन रहा है कोई थिंग एनिमल तो उसकी जगह हम विच लगाते, ऑब्जेक्ट की जगह। दे हैव मेट असेंट, एवरीवन सब्जेक्ट, पुकारता था वर्ब, किसको, उस सेंट को, किसको का उत्तर पर्सन बन रहा है, हूम। क्या का उत्तर तो दिया हुआ, क्या पुकारता था, बापू पुकारता था, तो किसको के अर्थ में आपके लगा। ओके साथियों, पार्ट 1 के अंदर हमने हु, हुज, हुम और विच इनका प्रयोग देखा। अब आपको चाहे वाक्य कंजक्ट करने हो, कंजंक्शन के रूप में दो वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाना हो, एडजेक्टिव क्लोज हु, हुज, हुम और विच के प्रयोग के साथ वाक्य बनता है कॉम्प्लेक्स। चाहे दो का एक सेंटेंस बनाना हो और या फिर आपको गैप फिलिंग करनी हो, इन दोनों के ऊपर आपने आज काम किया। प्रैक्टिस सेशन जो हमारा रहेगा वो रहेगा जस्ट इसके बाद एक सेशन रहेगा अकेले और अकेले दैट के लिए, क्योंकि दैट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, और उस दैट के साथ कुछ जो डब्ल्यूएच वर्ड और रह जाते हैं, उसके लिए मुश्किलों एक आधे घंटे का सेशन सेपरेटली हम अलग बना रहे हैं, वो इसलिए कि दैट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और उससे पहले आपका हु, हुज, हुम और विच ये आपने यहाँ पर देख लिया। मिलते हैं दैट के सेशन में अगले वर्क के साथ। अभी के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, सी यू साथियों।